अगर ताली बजती रहती, इसलिए आप ताली जाओ। तीसरे, आपको पता है हिंदुओं का 18 पुराण है, उनमें गरुड़ पुराण जो मन एक बात पढ़ाया जाता है, उसके 4 अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है कि जो लोग कवि सम्मेलन जाएं और रतन सिंह जैसे महाकवि को ताली न बजाएं, उन्हें अगले दिन में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ती है। इसलिए जो लागू करते हैं, अगर मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझे तरह सवाल करते हैं, मेरा पैमाना सुनिए, मैं क्या कभी हूं कि मैं आलोचक या भाट नहीं, सच कहना मेरी आदत है। तो मैं आलोचक या भाट नहीं, सच कहना मेरी आदत है। और जब से महाराज हरिचंद्र मरे, सच का ठेका मेरे पास है। तो मैं आलोचक या भाट नहीं, सच कहना मेरी आदत है। मैं राग भक्त कहूं, वक्ता करना ही मेरी इबादत है। मैं हास व्यंग्य कोई लिखूं, चिंतन है भारत माता। मैं हास व्यंग्य कोई लिखूं, चिंतन है भारत माता का। नहीं भाट पुत्र नेताओं की वंदन है भारत माता का, वंदन है। आपको कविता सुनना चाहते हैं और मुझसे ये उम्मीद करें कि मैं कविता सुनाऊंगा और हासा करूंगा, दोनों काम करूंगा। क्योंकि महज कुछ छोटे नहीं, क्योंकि इतनी उम्र लगाई है मैंने, पूरे हिंदुस्तान घुमाऊं, यानी जलसिंह को सम्मान किया है, इसलिए सुना तो कविता देखिए। पहली पंक्ति, शहीदों ने मेरे देश को आजाद कर दिया, कि शहीदों ने मेरे देश को आजाद कर दिया, भिंत कसम देश को आबाद कर दिया। कि शहीदों ने मेरे देश को आजाद कर दिया, भिंत कसम देश को आबाद कर दिया। अरे बनकर के नेता देश की गद्दी पर जो चढ़े, तो बनकर के नेता देश की गद्दी पर जो चढ़े, इन ढोंगियों ने देश को बर्बाद कर दिया। अब आपका सामने सुना रहा हूं, कोई कहता है कविता श्रृंगार पर लिखिए, कोई कह रहा अंगार पर लिखिए। अरे हम आए, हम कहेंगे सरदार को लिखिए, क्योंकि सरदार को लिख नहीं सकता। आपको पता है, मैं कहीं भी जाता हूं सवाल करते हैं, सदा कहां से आए, क्यों तो पूछ रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी, ये गाली मत दे, जब मैं छूटा तो नहीं पूछा यूपी, अरे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या हुआ, हर बात को उत्तर में ऐसा कोई सवाल होगा। सवाल क्या तुमका जब भी देखा तुम्हारे घर पर लाल घोड़ी रहती क्यों रहती है, क्योंकि मेरी भाषा में अक्सर धाम पर आतंकवादी हमला हुआ। क्या हुआ, रेड अलर्ट, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, रेड अलर्ट। हिंदुस्तान क्या हो जाए, मैं तो अपने घर रेड अलर्ट चलता ये है। कैसा सरदार है, पानी मांग रहा। अब सरदार जी देखिए, सरदार घर पेट्रोल न चले फायदा क्या, खाली मैं कब तक सुना आज सिंगल है, आओ उसको बढ़ जाओ, इसको बड़ी देर से समझ रहा हूँ, ये सुन सरकारी बैठ जाओ। क्यों अल्लाह में जा रखा, आज सिंगल है, आज सिंगल है, ये बता सिंगल है क्या, ये बता क्या नहीं है। उसने कहा कि जो किसी ने तो हिंदुओं का ठीक और सफेद मुसलमानों का ये ठीक, हरे मुसलमानों का तुम्हारा क्या है, ये झंडे में झंडा तेरे बाबा का है, ये सरदारों का है। आगे साहब, अब आपको पता है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, वो कैसे बने इसका आपको बताना, कब सुनिए। जब सोनिया गांधी बहुमत मिल गया तो जिसको लेकर राष्ट्रपति के पास गई, बोली महामहिम मेरे पास बहुमत है, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। तो राष्ट्रपति बोले जी आप रात को विचार करना, सुबह आना। रात को सोनिया गांधी को सपना आया, सपने में क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि सोनिया तुम प्रधानमंत्री मत बनो। बोले महाराज नहीं बनी, किसे बनाऊं, नोट करो। अब करता सुनिए, आकाशवाणी कह रही है कि हिंदू मुसलमान नहीं, ईसाई ईमान नहीं, पीएम महान होशियार को बनाइए, शिक्षित महान किंतु पद अभिमान नहीं, कुर्सी के सही हकदार को बनाइए। और शायरी या कवि नहीं, दागदार छवि नहीं, सच्चे देश भक्त वफादार को बनाइए, वफादार को बनाइए। और नर और नारी नहीं, कुआरा या कुंवारी नहीं, अतः इस बार सरदार को बनाइए, अतः इस बार सरदार को बनाइए। आकाशवाणी में तय करे सरदार बनेगा, सरदार बनेगा। सरदार खोजी कौन ज्यादा फिर बंदा जो मेरे पास गए, क्या काम है, प्रधानमंत्री बना, मैंने मना कर दी, क्यों करते मेरी जो। अब मनमोहन सिंह बैठे थे, साहब प्रधानमंत्री बनाना है, तो कौन कह रहा है कि मैडम कह रही है, कि मैडम कह रही तो बन जाऊंगा। जब उन्हें शपथ दिलाई तो पत्रकार आगे सवाल करते क्या कि साक्षात्कार हेतु आए पत्रकार, जब पीएम ने कहा पहले मैडम से पूछ लूं, जब दूं या न दूं। यही बोलिए कि साक्षात्कार हेतु आए पत्रकार, जब पीएम ने कहा पहले मैडम से पूछ लूं, होकर तैयार मनमोहन पधारे
अरे तब जीत हो या हार पहले मैडम से पूछ लूं। और 2 बार तो मैडम से पूछ, तो बताओ कि सवाल हुआ कि 2 और 2 का जोड़ आप हमें बतलाएंगे। मेरी सारी कार्य भी मैडम से पूछ लूं, मैडम से पूछ लूं। और बोले सारे धार 2 और 2 तो होते 4, किंतु फिर भी एक बार पहले मैडम से पूछ लूं, फिर भी एक बार पहले मैडम से पूछ लूं। अब सरकार साथ चल कैसे रही है? पिछले 4 साल सुनिए और नहीं सुनिए। फिर 4 साल का चली, आपको पता पहले में कामरेड, कांग्रेस, लालू, पासवान सब साथ साथ थे। अब कैसा हुआ? जब सरकार को समर्थन देने की बात थी तो हमारा उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे नहीं कि पूछो मत, फिर पहुंच जाए हम समर्थन देना चाहते। मुलायम सिंह गए, मैडम समर्थन देना चाहते हैं। सोनिया गांधी बोली भाई साहब हमारा काम को नहीं है, हम तो देंगे, खुद हो गए। कमिश्नरों को ले लिया, उनका तो बाहर से ले रहे हैं, फिर हमारा बाहर से समझ लिया। बोला अच्छा लाइन रख जाओ। अब बहन जी को पता नहीं, मायावती को मुलायम सिंह दिया, हम रह गए। बोले मैडम समर्थन देना चाहते हैं? नहीं भाई हम नहीं चाहिए। क्यों? तो नहीं हमारा काम होगा, हमारे तो अटल जी लिया करते थे। बोले उनकी तो आदत खराब थी, जब पार्टी तो हम मान शुरू कर देते थे। कल लाइन रख जाओ और उनका समर्थन रखवा लिए और सरकार कहते देखिए जाओ कि बसपा व सपा दोनों रिजर्व बना रखे थे। रिजर्व आया काम कि बसपा व सपा दोनों रिजर्व बना रखे थे, काम रेडो से चला रही थी सोनिया। कल 4 साल कि बसपा व सपा दोनों रिजर्व बना रखे थे, काम रेडो से चला रही थी सोनिया। लालू का कमाल देखो, नाक का बाल बना मारू से तगड़ा खिला रही थी सोनिया। और यूपी अध्यक्ष होकर इतनी हो तक गई, पक्ष व विपक्ष को हिला रही थी सोनिया, हिला रही है सोनिया। और देवेंद्र सेतु से कांग्रेस मान रही, देश को रिमोट से चला रही है सोनिया, देश को रिमोट से चला रही है सोनिया। अब साहब कामरेड की बात सुनिए। 4 साल तो कामरेड ढंग में चले, अमेरिका से एटमी करार हुआ, कामरेड बेचर गए, समर्थन वापस ले लिया। वहां सुनिए कि एटमी करार बेकरार कामरेड हो गए। करार तो बेकरार होना, कामरेड कामरेड में जो कामरेड कर दे, सीधी बात है। एटमी करार बेकरार कामरेड हुए, छीन की सपोर्ट बुरा हाल कर डाला है। एटमी करार बेकरार कामरेड हुए, छीन की सपोर्ट बुरा हाल कर डाला है। और सोचे सरकार को बचाऊं कैसे मनमोहन, सोचे सरकार को बचाऊं कैसे, सौदेबाजी करी तो धमाल कर डाला है। एक डील बुथ से एक डील हुई संसद में, एक डील बुथ से एक डील हुई संसद को मंडी दलाल कर डाला है, मंडी दलाल कर डाला है। और जीते सिंह तो विरोधी होने थे, सिंह इज किंग ये कमाल कर डाला है, सिंह इज किंग ये कमाल कर डाला है। अब आपके सामने आपको सरदार जी, आप सरदार हो गए, सरदारों की बातें कर रहे हो, प्रधानमंत्री हुई कौन हुआ? अटल जी को सुना सकते हो? सुना सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो अटल जी दूसरे सुना दो, हर मोबाइल चार्ज। ये झंडा आपको आनंद देंगे। 2 चीज सुनाऊंगा, इसमें बुद्धि जी का काम, मैं बुद्धि लगाई है। और आपको पता, क्योंकि इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी कविता सुनिए। सावन का महीना साहब, अटल जी का राम मंदिर में जल चढ़ रहा था, इसका परसों चढ़ा था। अटल जी बोले क्या है, भगवान जल चढ़ रहा है, हम भी दर्शन करने, बड़ी बात है। अटल जी गए शंकर भगवान सामने हाथ खड़े हुए, उन्हें देखकर शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले अटल जी कोई वरदान मांगो। अटल जी झुक गए, अटल जी कोई वर मांगो। वर के नाम अटल जी आंख खुल गई, भगवान क्या दे रहे हो? 2 पंक्ति में शंकर भगवान बोलेंगे और 2 में अटल जी बोले। कब तक सुनिए कि अटल बिहारी से यूं भोले भंडारी बोले, क्या बोले? अटल बिहारी से यूं भोले भंडारी बोले, खुद हूं मैं मांगो वर देरी मत कीजिए। अटल बिहारी से यूं भोले भंडारी बोले, खुद हूं मैं मांगो वर देरी मत कीजिए। अटल ने कहा ना तो खुद ही अकबर हूं। अटल बिहारी से यूं भोले भंडारी बोले, खुद हूं मैं मांगो वर देरी मत कीजिए। अटल ने कहा ना तो खुद ही अकबर हो। जो लोग नहीं साइकिल नहीं ले पाते, सेकंड हैंड में पार कर लेते हैं, वो तो मन कर लीजिए। अरे बोल क्या बोलता है, मगर बहु घोषित कर लूंगा, देख लूंगा। ये 1.5 साल बाद जीत गए तो अटल जी आज मैं प्राण घोषित करेंगे। मैं कैसे देख क्या जुगाड़ किया, चिंता मत कर, मैंने कर लिया है। जो क्या जुगाड़ था वो किसी को पता नहीं सिवा मेरे। बता दूं? जाओ ताली। हाँ अटल जी बताते हैं, और सुनना कि जहां नारी पूजे वहां देवता निवास करे। अटल जी बता रहे कि जहां नारी पूजे वहां देवता निवास करे, भारत है देवभूमि नारियों के बल पर। कि जहां नारी पूजा वहां देवता निवास करे, भारत है देवभूमि नारियों के बल पर। हलवे में हारी जैसे, बस में सवारी जैसे, खाने की दीवारी जैसे ज्वारियों के बल पर। और नाम है अटल में काम भी अटल करूं,
खेल नहीं खेलूंगा मदारियों के बल पर, मदारियों के बल पर, और मन बिना बहुआ में बहुमत मिलेगा नहीं। अटल कुंवारा है कुंवारियों के बल पर, अटल कुंवारा है कुंवारियों के बल पर। जैसे ही कुंवारे कुंवारियों ने समर्थन दिया, उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष भी कुंवारा ही था, राष्ट्रपति कुंवारा ही था, जो समर्थन दिया था अटल जी ने बहुमत सिद्ध कर दिया। लास्ट एपिसोड को सुनना, और बहुमत सिद्ध करते ही साथ पाकिस्तान कर दिए बस में, बस मत जाओ भाई जाओ, नहीं उन्हें बस में करूंगा पाकिस्तानियों को, ये कोई बस में ना हुआ बेसाब, कोई बस में ना हुआ, एक बस में हो गई। सौभाग्य से आते संसार आते उन्हें सवाल रखा हुआ, अपना अखबार पढ़ा होगा, टीवी देखा होगा, पर अटल जी ने जवाब दिया आज तक किसी को पता नहीं है सिवा मेरे और सिवा अटल जी। बताऊं और सुना अब आते सवाल कर रही है, अटल जी जवाब देना कि अटल बिहारी से यूं आत्या कुमारी बोली, क्या बोली? अटल बिहारी से यूं आत्या कुमारी बोली, हो गई तुम्हारी लुटे जान और ईमान को। गौर सुनना, अटल बिहारी से यूं आत्या कुमारी बोली, हो गई तुम्हारी लुटे जान और ईमान को। और महल में कश्मीर को, ये सवाल था आत्या सुना हुआ आपने, महल में कश्मीर को तो मुझसे रचा लो है, शौक से बना लो ससुराल पाकिस्तान को। अटल जी का जवाब सुनिए। अटल ने जब ये मैंने सुना है श्रीनगर में, दिल्ली में, अटल जी ने कमर ठोकी, ये तेरे मेरे मन की बात कैसे कहती? क्योंकि सब आप मन की बात मेरी जानू, कौन जाने। अटल ने बिहारी से यूं आत्या कुमारी बोली, हो गई तुम्हारी लुटे जान और ईमान को। महल में कश्मीर को तो मुझसे रचा लो भाई, शौक से बना लो ससुराल पाकिस्तान को। अटल ने बिहारी बोले बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, ये बताने क्या जरूरत थी? और जहां शंका हो तो टीचू सर्टिफाइड, टीचू सर्टिफाइड मैं तालियां बजाओ, समझ में आ गई तो। अटल ने बिहारी से यूं आत्या कुमारी बोली, हो गई तुम्हारी लुटे जान और ईमान को। महल में कश्मीर को तो मुझसे रचा लो भाई, शौक से बना लो ससुराल पाकिस्तान को। अटल ने बिहारी बोले बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, गौर सुना, अटल ने बिहारी बोले बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, जानता हूं खूब अपने आन बान शान को, आन बान शान को। और तेरी मांग भरने को महल में कश्मीर दूं तो लूंगा मैं दहेज नहीं पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मन से सुना। देखिए ये 75 साल के हैं और अपनी इस धरती के हैं, इसलिए इनका सम्मान एक बार जोरदार तालियों से करिए। क्योंकि पाकिस्तान की बात ये कर रहे थे, लेकिन एक बात बताऊं, पाकिस्तान की पहली गोली जब चलती है कि पंजाब के लोग अपनी सीने पे लेते हैं। ये बहादुर कौम है, ये बहादुर कौम है जो आज पूरे हिंदुस्तान को बचा के रखा है दोस्तों। और बड़ी खुशी की बात है कि विदेशों में जाके ये कौम देश का नाम ऊंचा कर रही है। शहीद जो हो गए उनकी किस्मत न हिंदू न सिख न मुसलमान लिखा था, यह देख के हैरान हो गए दुश्मन कि एक कतरे पर हिंदुस्तान लिखा था। ये नमन है शहीदों को, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और आज इन्होंने भी कुर्बानी दी, इसलिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आइए मैं तो इसलिए लाया था कि आप लोग दर्शन कर लीजिए, अंतिम दर्शन लीजिए। पता नहीं कल आपसे मुलाकात होगी ना, वो लोग कहेंगे रघुवंश सिंह कौन था। अब लोग अगर अखबार में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे जो कल आए थे। अटल की बात की, अटल जी की देखिए बार बार घुटने में दर्द होता था। अभी मिश्रा जी मुझसे कह रहे थे कि आपके डायरेक्टर साहब की जगह तो अटल जी के घुटने में दर्द हुआ करता था, कारण क्या था? मैंने कहा सर 75 वर्ष का आदमी जिसने कभी घुटने का प्रयोग ही नहीं किया, आखिर उसको घुटने में दर्द किसने दिया? आपको मैंने अटल जी से ही प्रश्न किया कि आपके घुटने में दर्द क्यों हुआ? बोले यार क्या बताऊं ना, 12 घुटना अमेरिका के सामने टेकना पड़ता है, इसलिए घुटने में दर्द हुआ। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? बोले घुटना ही बदलवा दिया। आपको याद होगा, घुटना ही बदलवा दिया। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले मैंने अमेरिकन घुटना लगवा दिया। मैंने कहा इससे क्या फायदा? बोले मैं देशभक्त हूं, अगर अब घुटना टिकेगा तो अमेरिका कवि भी थे, हम लोगों के साथ सैकड़ों बार कविता पढ़े, वो
को पुनः गंगा की ओर ले चलते हैं और बजेंद्र चकोर जिन्हें आप देख रहे हैं शार्ट साइज के हैं, अलग अलग साइज के लोग आते हैं। इस साइज में देखिए ये क्या हुआ, ईश्वर ने इन्हें पैदा जरूर किया। जिस फर्मे में सरदार पैदा हुआ और तोड़ के हटाया गया, उसी फर्मे में इनको लाया गया। बस अंतर हुआ कि जन्म देने के समय ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा ठोक दिया और इनका जन्म। ब्रजेंद्र चकोर को आपने टेलीविजन के तमाम चैनलों पर जब कविता, एक महाभारत की कविता इनकी है, महाभारत सीरियल चला, महाभारत इन्होंने पैरोडी की, हारत समय में की, बहुत अच्छी कविता है। ये बिना इसके सुने आप इनको छोड़ेंगे, ये 40 मिनट तक आप काम किएंगे, लेकिन आके लगवाएंगे, आनंदित करेंगे। राजस्थान से आए हुए हमारे ब्रजेंद्र चकोर जी मंचासीन डॉक्टर अंबेडकर एनआईटी के डायरेक्टर महोदय माननीय मिश्रा साहब, यहाँ पर बैठे हुए समस्त अधिकारीगण के वो अधिकारीगण जो उनके परिवार के, इस सभागार में संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य से क्रीमी लेयर से आए हुए समस्त बालकों, इस सभागार में सभी उपस्थित ये बॉय, बीच में बैठे हुए वो बॉय और इस कॉर्नर में बैठे हुए समस्त नो बॉय को प्रणाम। दोस्तों, राजस्थान से आपको हंसने हंसाने के लिए आयात किया गया हूं। यदि आपका साथ मिला तो आपको हंसने हंसाने की गारंटी दी जाती है। लेकिन उससे पहले मेरे दो निवेदन। मेरा पहला निवेदन ये कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी प्रकार का कोई भी जायज या उससे विपरीत प्रकार का संबंध नहीं। मेरा दूसरा निवेदन ये, जैसा कि मेरे बारे में कहा गया मेरा साइज छोटा है, लेकिन एक बात, एक टिप्पणी पर पूरा सभागार तालियों से गूंजे कि ये बॉफोर्स हो सकते हैं, ये पिस्टल हो सकते हैं, रिवॉल्वर हो सकते हैं, लेकिन अपन AK-47 है। मेरी चार पंक्तियां मेरी आयु तय करेंगी कि इस माइक पर मुझे कितनी देर रुकना है। आपकी तालियां मुझे आदेशित करेंगी कि मुझे इस माइक पर कितनी देर रुकना है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों से आपका टेस्ट लेता हूं। आइए आदरणीय, स्वागत है आपका। आप तो सही समय से आए हैं, कार्यक्रम जल्दी चालू हो गया था। इसमें ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है यार, तुम बच्चे लोग समझते ही नहीं, घर के सारे काम निपटा के आना पड़ता है। मैं निवेदन करता हूं, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, एडवोकेट हूं। मैं एक दुखती रग पर हाथ रखना चाहता हूं। देश के अंदर बढ़ती हुई अश्लीलता का जब कभी भी मुद्दा चलता है, सारे की सारी जिम्मेदारी, सारे का सारा ठीक रहा, इन ये बॉय पर ठोक दिया जाता है। आज की
बढ़ती हुई अश्लीलता के लिए युवा पुरुष वर्ग ये बॉय जिम्मेदार है। लेकिन मैं अपने आप को इस ये बॉय संप्रदाय का वकील मुकर्रर करते हुए 4 पंक्तियां इन लड़कों की तरफ से आपकी वकालत करते हुए इस मोहल्ले से उस मोहल्ले को निवेदन करता हूं। और ये तो बहुत संभ्रांत घर की अच्छी लड़कियां हैं। मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूं जिसका नेतृत्व मल्लिका शेरावत करती है। में झूम जाइए, मैं निवेदन करता हूं। आज के युग में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुशासन से कहे कि पुत्र दुशासन तू बंबई जा, और बंबई जाके किसी नाइट क्लब से किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण करके ला। ही करने की जरूरत नहीं, पहले सुनो तो सही। थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुशासन से कहे पुत्र दुशासन तू बंबई जा, और बंबई जाके किसी नाइट क्लब से किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण करके ला। दुशासन मत्था ठोक लेगा, खींचे क्या है ही नहीं। द्रौपदी तो पहले से ही। बस आपकी ये उल्लास बस इसी तरह से बने। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी जितनी तालियां आएंगी उनमें 10 को मल्टीप्लाई करके आपको वापस करूंगा। निवेदन करता हूं, सुनो कि चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा। चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा, और नारी निज वस्त्र खुद फैशन में दिए फेंक, हमारे शर्म के दुशासन ही मर जाएगा। मैं जितनी तालियों की अपेक्षा ये बॉय और वो बॉय से करता हूं, उतनी ही तालियों की अपेक्षा मैं नो बॉय से भी करता हूं। चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा, और नारी ने जो वस्त्र खुद फैशन में दिए फेंक, हमारे शर्म के दुशासन ही मर जाएगा। और कान आज जाके किस का बढ़ाए चीरो तो बढ़े। माननीय मिश्रा साहब, माननीय डॉक्टर वाजपेयी साहब, इन्होंने हमें रुकने के लिए बहुत अच्छे गेस्ट हाउस में रुकवाया। प्रत्येक कमरे में टीवी लगा था। मैं और डॉक्टर चकाचंद ज्ञानपुरी दोनों एक कमरे में थे। मैंने वैसे बाई चांस जैसे ही ऑन किया तो जैसे ही टीवी को ऑन किया वो एक ऐसा चैनल लग गया जिसमें आवाज की कोई जरूरत ही नहीं। तो उसमें कुछ 15-20 बालाएं, कुछ वस्त्र जैसी वस्तु पहने हुए स्क्रीन पर प्रकट हुई, और पीछे पार्श्व में गाना बज रहा था, छोड़ दे आंचल जमाना क्या कहेगा। डॉक्टर चकाचौंध बोले क्या देख रहा हूं? मैं तो ये देख रहा हूं, इसमें आंचल कौन सा है। तब निवेदन करता हूं ये लंकेश की हंसी थी। चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा, और नारी ने जो वस्त्र खुद फैशन में दिए फेंक, मारे
शर्म के दुशासन ही मर जाएगा। और काना आज जाके किस किस का बढ़ाए चीर, तन पे जो नहीं वस्त्र एक चिथड़ा भी पाएगा। और चीर खींचने को जब चीर ही न होगा तन, बोलिए दुशासन क्या झुंझुना बजाएगा। दोबारा सुनाता हूँ कि चीर खींचने को, क्यों अब समझ में आई है क्या? चीर, भाई जिस समय सब लोग सुन रहे थे वो देखने में व्यस्त थे। चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा। और नारी ने जो वस्त्र खुद फैशन में दिए फेंक मारे शर्म के दुशासन ही मर जाएगा। और काना आज जाके किस किस का बढ़ाए चीर, तन पे जो नहीं वस्त्र एक चिथड़ा भी पाएगा। और चीर खींचने को जब चीर ही न होगा तन, बोलिए दुशासन क्या झुंझुना बजाएगा। बोलिए दुशासन क्या झुंझुना बजाएगा। बोलिए दुशासन क्या झुंझुना। तालियां बजाने से रोग दुख दूर होते हैं, जैसा भैया ने बताया, ऐसा बाबा रामदेव कहते हैं। ये सब इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि लुगाई खसम की बात न माने, लेकिन बाबा ने कह दी है तो मतलब वो काम जरूर करना। 5 बजे सुबह किसी पार्क में चले जाओ, हर झाड़ी के बगल से आपको आवाज आएगी, सुन सा, सुन सा। ऐसा लगता है जैसे सांप निकल रहा। अभी हम मिस्टर अशोक सुंदरानी ट्रेन से आ रहे थे, सामने वाली बर्थ पर 3-4 कुछ जरूरत से ज्यादा सुंदर और युवा महिलाएं बैठी थी। उनमें 4-5 महिलाओं ने सवेरे सवेरे ऐसा ऐसा घिसना शुरू किया। हमने कहा आदरणीय ये क्या है? बोले भैया ये योगा है। बोले आपको क्या रोगा है? बोले ऐसा करने से बाल घने होते हैं, बाल लंबे होते हैं, बाल झड़ते नहीं है, बाल काले होते हैं। एक महिला रुमाल रख के बैठी, मैंने कहा आदरणीय आप क्यों नहीं घिस रही? बोले घिसे थे। मैं फिर क्या हुआ? बोले ज्यादा घिस गए, दाढ़ी मूंछ निकल आई। आजकल आपने टीवी पर जब प्रसारण आस्था चैनल पर बाबा का देखा हो तो उसमें बाबा का एक आंख दिपड़ दे रहा है। मैंने इसकी खोज की कि आखिर ये डिपर क्यों, और आपको लगे कि कारण यही है तो आगे से पीछे तक तालियां इतनी जोरदार बजा देना कि बाबा तक पहुंच जाए, मल्लिका शेरावत तक पहुंच जाए। एक बार बजाओ। एक दिन मल्लिका शेरावत को लागी धुन, बाबा रामदेव योगा सीखने को आई। देखो जो एक वस्त्र पहनता है उसको कहते हैं एक वस्त्र, जो 2 वस्त्र पहनता है उसको कहते हैं 2 वस्त्र, जो 3 वस्त्र पहनता है उसको कहते हैं 3 वस्त्र। अब तुम्हारी समझ में कविता आ जाएगी। एक दिन मल्लिका शेरावत को लागी धुन, बाबा रामदेव योगा सीखने को आई है। और आप भी हो 2 ही वस्त्र, बाबा आप भी हो 2 ही वस्त्र, मैं भी अभी 2 ही वस्त्र, शीघ्र एक वस्त्र होने की कसम मैंने खाई है। अरे तालियों का कोटा रिजर्व रखना चौथी लाइन के लिए। बाबा डिपर क्यों कर रहा? सुने आप, एक दिन मल्लिका शेरावत को लागी धुन, बाबा रामदेव योगा सीखने को आई है। और आप भी हो 2 ही वस्त्र, मैं भी अभी 2 ही वस्त्र, शीघ्र एक वस्त्र होने की कसम मैंने खाई है। और करूंगी विलोम अनुलोम और कपाल भांति, करूंगी विलोम अनुलोम और कपाल भांति, पेट संग कमर की चक्री घुमाई है।
दिल हो